अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जश्न ईद मिलादुन नबी थी और इसी खुशी में हमने भी तैयारियां की। सबसे पहले तो ये इन लाइटों की स्टोरीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज से 3 साल पहले की 3 से 4 साल पहलों की लाइटें हैं और ये हम लोगों ने इसी तरह संभाल के, ये सारा 4 साल पहले का सामान है, हमने संभाल के रखा था। तब हम लोग काफ़ी ज़्यादा मिलाद करवाते थे। जब हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए तो फिर हम लोग शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा मसरूफ़, लाहौर सेटल होने में हमें टाइम लग गया और मिलाद तो करवाते थे, फिर डेकोरेशन वगैरह का टाइम नहीं मिलता था। ठीक है, तो इस बार हमने सोचा कि इंशाल्लाह हमने बहुत ही अच्छी डेकोरेशन करनी है। तो ये सारी जो आप लोग लाइट्स तो चलो 3 हमारी पहले पड़ी हुई थी, लेकिन ये जो आपको लड़ियाँ और ये जो आप लोगों को फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये टोटल मैंने 350 के लिए थे। ये लड़ियाँ मैंने 2 ली थी 150 की, 150 या 250 की 2 लड़ियाँ ली थी मैंने और 2 छोटे छोटे। तो उसी से इतनी अच्छी डेकोरेशन हो गई। न्याज में हम लोगों ने रखी थी ये बिरयानी, और ये बिरयानी हम लोगों ने कस्टमाइज़ बनवाई थी क्योंकि बस डैडी का इतना टाइम नहीं था। डेकोरेशन भी खुद की थी सारी, और लोग तो डेकोरेशन में इतना ज़्यादा ख़र्चा कर देते हैं और कस्टमाइज़ करवाते हैं। अच्छी बात है, जिसके पास है वो कर सकता है। और हमने मिलाद वगैरह भी खुद ही किया था क्योंकि अक्सर हम बाहर से बुला लेते हैं तो वो ज़्यादा और चीज़ों में टाइम गुजार देती हैं और वो रूहानियत नहीं आती मिलाद में। तो हमने मिलाद वगैरह भी खुद ही पढ़ा था, खुद ही नाते की थी, मम्मा ने बयान किया था और इसी तरह हम तीनों सिस्टर्स ने मिलके पूरा मिलाद पढ़ा था। और ये जो आपको कढ़ाई नज़र आ रही है, ये भी बस उसके चंद दिनों के बाद मैंने बनाई थी। मैंने कहा क्यों ना आपसे ये भी शेयर कर लूँ। ये वाइट कढ़ाई बनाई थी मम्मा ने और इसकी रेसिपी भी मैंने दी हुई है अपने चैनल पर। ठीक है, और बहुत मज़े की बनी थी और ये मेरी मम्मा के हाथ की स्पेशल डिश है। इसकी एक और रेसिपी भी है, मैं वो भी आप लोगों को करूँगी शेयर। तो बस आप लोगों ने मुझे इसी तरह लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के तक आएँ। सो नेक्स्ट फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग गए थे जी भाई के साथ बाहर। मैं और मेरी छोटी सिस्टर बाइक पर गए थे और हमारे जो घर के साथ वाली गली थी वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सजी हुई थी। वैसे तो बहुत प्यारी सजी हुई थी, लेकिन हम लोग आगे नहीं गए क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा आदमियों का रश था। लेकिन आप लोग ऊपर से ही देख सकते हैं कि बहुत प्यारी गली सजी हुई थी। वहाँ पे लोग न्याज वगैरह भी बांट रहे थे और बहुत से लोगों ने अपने स्टार्स वगैरह भी लगाए हुए थे। हम लोग वहीं से वापस आ गए थे, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए फिर भी शॉर्ट्स लिया। यहाँ पर हमारे घर के साथ बच्चों ने बहुत ही प्यारी ना डेकोरेशन की थी कि इन्होंने पूरा दिन पहले टेंट लगाए हुए थे और फिर जब शाम को टेंट हटाए तो इन्होंने खुद ये फाउंटेन बनाया था। देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद ये लोग पहले भी करते हैं। हम लोग तो न्यू इस गली में शिफ्ट हुए हैं तो हमें तो बहुत यूनिक चीज़ लगी। मैंने पहली बार फाउंटेन देखा कि किसी ने घर में इस तरह बनाया है। और ये बाहर बाज़ार का मंजर था, बहुत ज़्यादा सजे हुए थे। घर के साथ भी हमारे बिल्कुल बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी पहाड़ियाँ लगाई हुई हैं। आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के बच्चों में आए कॉन्फिडेंस, तो उसके लिए आप लोग सबसे पहला काम है कि ये करें कि आप लोग अपने घर में इवेंट्स रखें। चाहे इवेंट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग बड़े पैमाने पे इवेंट करें, इवेंट छोटे पैमाने पे भी हो सकते हैं। इवेंट हमेशा इसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि अब हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, फिर हम लोग बड़ा फंक्शन करेंगे। इस तरह हम ख़ुद भी मायूसी का शिकार रहते हैं और अपने बच्चों को भी मायूस करते हैं। तो सबसे बड़ा पैगाम यही है कि आप लोग ख़ुद भी इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि घर में छोटी छोटी खुशियों को सबसे पहले सेलिब्रेट करना सीखें। ख़ुद पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव देखें आप और पॉजिटिव सोचें आप। जब ये थिंग पॉजिटिविटी हम अपने अंदर ले आते हैं ना, तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी खुद ही चले जाती है और फिर अच्छे काम होने लगते हैं, अच्छी सोचें आने लगती हैं और बच्चों की भी अच्छी तरबियत होने लगती है। तो आप लोगों को मेरा आज का मैसेज अच्छा लगा होगा। मैं जी तो इस पॉजिटिविटी के साथ और मेरी प्यारी सी मानव के साथ करते हैं अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।